आरोग्य अंक में पुष्पों का चिकित्सीय उपयोग। पुष्प जहाँ अपने दर्शन से मन को आनंदित एवं प्रफुल्लित करते हैं, वहीं वे अपनी सुगंधि से संपूर्ण परिवेश को आप्यायित करके सुवासित भी कर देते हैं। अपने आराध्य के चरणों में प्रेमी भक्त की पुष्पांजलि प्रेम स्पद का सहसा प्राकट्य करा देती है। पुष्पों की अनंत महिमा है। पुष्प के सभी अव्यय उपयोगी होते हैं। इनके यथाविधि उपयोग से अनेक रोगों का शमन किया जा सकता है। फूलों के रस से तैयार किया गया लेप बाह्य रूप से त्वचा पर लगाने से उसकी सुगंधि हृदय तथा नासिका तक अपना प्रभाव दिखा करके मन को आनंदित कर देती है। सबसे अच्छी बात यह कि पुष्प चिकित्सा के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। फूलों को शीर पर धारण करने से शीर की शोभा, कांति, सौंदर्य और शीर की वृद्धि होती है। उनकी सुगंधि रोगनाशक भी है। फूल के सुगंधित परमाणु वातावरण में घुल करके नासिका की झिल्ली में पहुंच करके अपनी सुगंधि का एहसास कराते हैं और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव दिखा करके मधुर उत्तेजना या अनुभव कराते हैं। पुष्प की सुगंधि का मस्तिष्क, हृदय, आँख, कान तथा पाचन क्रिया आदि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये थकान को तुरंत दूर करते हैं। इनकी सुगंधि से की गई उपचार प्रणाली को एरोमा थेरेपी कहा जाता है। यहाँ कुछ पुष्पों के संक्षेप में औषधीय प्रयोग दिए जा रहे हैं। सम्यक जानकारी प्राप्त करके उनसे लाभ उठाया जा सकता है। पहला है कमल। कमल और लक्ष्मी का संबंध अविभाज्य है। कमल सृष्टि की वृद्धि का द्योतक है। इसके पराग से मधुमक्खी शहद तो बनाती है। इनके फूलों से तैयार किए गए गुलकंद का उपयोग प्रत्येक प्रकार के रोगों में तथा कब्ज के निवारण हेतु किया जाता है। कमल के फूल के अंदर हरे रंग के दाने से निकलते हैं, जिन्हें भून करके मखाने बनाए जाते हैं, परंतु उनको कच्चा छील करके खाने से ओज एवं बल की वृद्धि होती है। इसका गुण शीत है। इसका सबसे अधिक प्रयोग अंजन की भांति नेत्रों में ज्योति बढ़ाने के लिए शहद में मिला करके किया जाता है। पंखड़ियों को पीस करके उपटन में मिला करके चेहरे पर मलने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। आगे है केवड़ा। इसकी गंध कस्तूरी जैसी मोहिक होती है। इसके पुष्प दुर्गंध नाशक तथा उन्मादक हैं। केवड़े का तेल उत्तेजक, श्वासविकार में लाभकारी है। इसका इत्र सिर दर्द और गठिया में उपयोगी है। इसकी मंजरी का उपयोग पानी में उबाल करके कुष्ठ, चेचक, खुजली तथा हृदय रोगों में स्नान करके किया जा सकता है। इसका अर्क पानी में डाल करके पीने से सिर दर्द तथा थकान दूर होती है। बुखार में एक बूंद देने से पसीना बाहर आता है। इसका इत्र 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। आगे है गुलाब। गुलाब का पुष्प सौंदर्य, स्नेह एवं प्रेम का प्रतीक है। इसका गुलकंद रेचक है, जो पेट और आंतों की गर्मी शांत करके हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है। गुलाब जल से आंखें धोने से आंखों की लाली तथा सूजन कम होती है। गुलाब का इत्र उत्तेजक होता है और इसका तेल मस्तिष्क को ठंडा रखता है। गुलाब के अर्क का भी मधुर भोज्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। गर्मी में इसका प्रयोग शीतवर्धक होता है। चंपा। चंपा के फूलों को पीस करके कुष्ठ रोग के घाव में लगाया जा सकता है। इसका अर्क रक्त कृमि को नष्ट करता है। इसके फूलों को सुखा करके बनाया गया चूर्ण खुजली में उपयोगी है। ये ज्वरहर, उत्सर्जक, नेत्र ज्योति वर्धक तथा पुरुषों को शक्ति एवं उत्तेजना प्रदान करता है। सौंफ, शतपुष्पा। सौंफ अत्यंत गुणकारी है।
सौंफ के पुष्पों को पानी में डाल करके उबाल लें। उसमें एक बड़ी इलायची और कुछ पुदीने के पत्ते भी डाल दें। अच्छा ये रहे कि मिट्टी के बर्तन में उबाले पानी को ठंडा करके दांत निकलने वाले बच्चे या छोटे बच्चे को गर्मी से पीड़ित हो उन्हें एक एक चम्मच कई बार दें। इससे उनके पेट की पीड़ा शांत होगी और दांत भी ठीक प्रकार से निकलेंगे। गेंदा। मलेरिया के मच्छरों का प्रकोप दूर करने के लिए यदि गेंदे की खेती गंदे नालों और घर के आसपास की जाए तो इनकी गंध से मच्छर दूर भाग जाते हैं। लीवर के रोगी के लीवर की सूजन, पथरी एवं चर्म रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बेला। यह अत्यधिक सुगंध युक्त पुष्प है। ये गर्मी में अधिकता से फूलने वाला पौधा है। बेले के हार या पुष्पों को अपने पास रखने से पसीने में गंध नहीं आती। इसकी सुगंध प्रदाहनाशक है। इसकी कलियों को चबाने से स्त्रियों के मासिक धर्म का अवरोध दूर हो जाता है। रात रानी। इसकी गंध इतनी तीव्र होती है कि यह दूर दूर के स्थानों को मुग्ध कर देती है। इसका पुष्प प्रायः सायंकाल से लेकर के अर्धरात्रि के कुछ पूर्व तक सुगंध अधिक देता है, परंतु इसके बाद धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। इसकी गंध से मच्छर नहीं आते। इसकी गंध मादक और निद्रादायक है। आगे है सूरजमुखी। इससे विटामिन ए तथा डी होता है। यह सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण होने वाले रोगों को रोकता है। इसका तेल हृदय रोगों में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। चमेली चर्म रोगों, पायरिया, दंतशूल, घाव, नेत्र रोगों और फोड़ों फुंसियों में चमेली का तेल बना करके उपयोग किया जाता है। ये शरीर में रक्त संचार की मात्रा बढ़ा करके उसे स्फूर्ति प्रदान करता है। इसके पत्ते चबाने से मुंह के छाले तुरंत दूर हो जाते हैं और मानसिक प्रसन्नता देने में चमेली का अद्भुत योगदान है। केसर। यह मन को प्रसन्न करता तथा चेहरे को कांतिमान बनाता है। यह शक्तिवर्धक, वमन को रोकने वाला तथा वात, पित्त एवं कफ त्रिदोषों का नाशक है। तंत्रिकाओं में व्याप्त उद्विग्नता एवं तनाव को केसर शांत रखता है। इसलिए इसे प्रकृति प्रदत्त ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है। दूध या पान के साथ इसका सेवन करने से यह अत्यंत ओज, बल, शक्ति एवं स्फूर्ति को बढ़ाता है। अशोक। ये मदन वृक्ष भी कहलाता है। इसके फूल, छाल तथा पत्तियां स्त्रियों के अनेक रोगों में औषधि के रूप में उपयोगी हैं। इसकी छाल का आसव सेवन करा करके स्त्रियों की अधिकांश बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ढाक अर्थात पलाश। ढाक को अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसके गुच्छेदार फूल बहुत दूर से ही आकर्षित करते हैं। इसी आकर्षण के कारण इसे वन की ज्योति भी कहते हैं। इसका चूर्ण पेट के किसी भी प्रकार के कृमि का नाश करने में सहायक है। इसके पुष्पों को पानी के साथ पीस करके लुगदी बना करके पेड़ों पर रखने से पथरी के कारण दर्द होने पर या मूत्र न उतरने पर लाभ होता है। गुड़हल अर्थात जवां। गुड़हल के पुष्प का संबंध गर्भाशय से है। ऋतुकाल के बाद यदि फूल को घी में भून करके स्त्रियां सेवन करें तो गर्भ स्थिर होता है। गुड़हल के फूल चबाने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। इसके फूलों को पीस करके बालों में लेप करने से बालों का गंजापन मिटता है। यह उन्माद को दूर करने वाला एकमात्र पुष्प है। गुड़हल शीतवर्धक, बाजीकारक तथा रक्त शोधक है। इसे सुजाक के रोग में गुलकंद या शरबत बना करके दिया जा सकता है। इसका शरबत हृदय को फूल की भांति प्रफुल्लित करने वाला तथा रुचिकर होता है।
शंखपुष्पी विष्णुक्रांता। शंखपुष्पी गर्मियों में अधिक खिलता है। ये घास की तरह होता है। इसके फूल, पत्ते तथा डंठल तीनों को उखाड़ करके पीस करके पानी में मिला करके छान लेने तथा इसमें शहद या मिश्री मिलाकर पीने से पूरे दिन मस्तिष्क में ताजगी रहती है, सुस्ती नहीं आती। इसका सेवन विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए। आगे है बबुल, जिसको कीकर भी कहते हैं। बबुल के फूलों को पीस करके सिर में लगाने से सिर दर्द गायब हो जाता है। इसका लेप दाद और एक्जिमा पर करने से चर्म रोग दूर होते हैं। इसके अर्क के सेवन से रक्त विकार दूर हो जाता है। ये खांसी और सांस के रोग में लाभकारी है। इसके कुल्ले दंत क्षय को रोकते हैं। आगे है नीम। इसके फूलों को पीस करके लुगदी बना करके फोड़े फुंसी पर लगाने से जलन तथा गर्मी दूर होती है। शीर पर मल करके स्नान करने से दाद दूर होता है। यदि फूलों को पीस करके पानी में घोल करके छान लें और इसमें शहद मिलाकर पिएं तो वजन कम होता है तथा रक्त साफ होता है। ये संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाला है। नीम हर प्रकार से उपयोगी है। इसे घर का वैद्य कहा जाता है। लौंग, ये अमाशय और आंतों में रहने वाले उन सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करती है जिनके कारण मनुष्य का पेट फूलता है। ये रक्त के श्वेत कणों में वृद्धि करके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करती है। शरीर तथा मुंह के दुर्गंध का नाश करती है। शरीर के किसी भी हिस्से पर इसे घिसकर लगाने से दर्दनाशक औषधियों का काम करती है। दाढ़ी या दंत शूल में मुंह में डाल करके चूसने से लाभ होता है। इसका धूम्र सेवन शरीर में उत्पन्न अनावश्यक तत्वों को पसीने द्वारा बाहर निकाल देता है। जूही, जूही के फूलों का चूर्ण या गुलकंद अम्ल पित्त को नष्ट करके पेट के अल्सर तथा छाले को दूर करता है। इसके सानिध्य में निरंतर रहने से क्षय रोग नहीं होता। माधवी, चर्म रोगों के निवारण के लिए इसके चूर्ण का लेप किया जाता है। गठिया रोग में प्रातःकाल फूलों को चबाने से आराम मिलता है। इसके फूल श्वास रोग को भी दूर करते हैं। हरसिंहार, पारिजात, ये गठिया रोगों का नाशक है। इसका लेप चेहरे की कांति को बढ़ाता है। इसकी मधुर सुगंध मन को प्रफुल्लित कर देती है। आक, इसका फूल कफ नाशक है। ये पर्दाकारक भी है। यदि पीलिया रोग में पान में रख करके 1 या 2 कली 3 दिन तक दी जाए तो काफ़ी हद तक आराम होता है। कदम, यह मदन वृक्ष भी कहलाता है। गौओं की बीमारी में फूल एवं पत्तों वाली इसकी टहनी लेकर के गौशाला में लगा देने से बीमारी दूर होती है। वर्षा ऋतु में पल्लवित होने वाला यह गोपी प्रिय वृक्ष है। कचनार, इसकी कली शरद ऋतु में प्रस्फुटित होती है। इसकी कलियां बार बार मल त्याग की प्रवृत्ति को रोकती हैं। कचनार की छाल एवं फूलों को जल के साथ मिलाकर तैयार की गई पुलटिस जले घाव एवं फोड़े के उपचार में उपयोगी है। शीरीष, ये तेज सुगंध वाला जंगली वृक्ष है। इसकी सुगंध जब तेज हवा के साथ आती है तो मानव झूम सा जाता है। खुजली में इसके फूल पीस कर लगाने चाहिए। इसके फूलों के काढ़े से नेत्र धोने पर किसी प्रकार के नेत्र विकारों में लाभ होगा। नागकेसर, ये खुजली नाशक है और लौंग जैसा लंबा तथा डंडी में लगा रहता है। इसके फूलों को
का चूर्ण बना करके मक्खन के साथ या दही के साथ खाने से रक्त अंश में लाभ होता है। इसका चूर्ण गर्भधारण में भी सहायक है। मोलसीरी अर्थात बकुल, इसके फूलों को तेल में मिलाकर के इत्र बनता है। मोलसीरी के फूलों का चूर्ण बना करके त्वचा पर लेप करने से त्वचा अधिक कोमल हो जाती है। इसके फूलों का शरबत स्त्रियों के बाझपन को दूर करने में समर्थ है। अमलतास ग्रीष्म ऋतु में फूलने वाला गहरे नीले रंग के गुच्छेदार पुष्पों का ये पेड़ दूर से देखने में ही आंखों को प्रिय लगता है। इसके फूलों का गुलकंद बना करके खाने से कब्ज दूर होता है, परंतु अधिक मात्रा में सेवन करने से ये दस्तावर होता है, जी मिचलाता है एवं पेट में ऐंठन उत्पन्न करता है। अनार शीर में पित्ती होने पर अनार के फूलों का रस मिश्री मिला करके पीना चाहिए। मुँह के छालों में फूल रख करके चूसना चाहिए। आँख आने पर कली का रस आँख में डालना चाहिए। फूलों के पौधों की भीतरी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रद्रवी झिल्लियों के आवरण वाले कण होते हैं। इन्हें लवक कहते हैं। ये कण जब तक फूलों का रंग समाप्त ना जाए तब तक जीवित रहते हैं। ये लवक दो प्रकार के होते हैं। पहला है वार्णिक लवक और दूसरा है हरित लवक। इसमें रंगीन लवकों को वर्णी लवक कहते हैं। वर्णी लवक ही फूल पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। वर्णी लवक का आकार निश्चित नहीं होता, बल्कि लवक अलग अलग पौधे में अलग अलग रचना वाले होते हैं। पौधों में सबसे महत्वपूर्ण लवक है हरित लवक। हरित लवक पौधों में हरा रंग ही नहीं देता, बल्कि पौधों में भोजन का निर्माण भी करता है। हरित लवक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का निर्माण करता है। पुष्प सूर्य के प्रकाश में सूर्य की किरणों में से संपर्क स्थापित करके अपनी रंगीन किरणें हमारी आँखों तक पहुँचाते हैं, जिससे शरीर को ऋणात्मक, धनात्मक तथा कुछ न्यूट्रल प्रकाश की किरणें मिलती हैं, जो शरीर के अंदर पहुँच करके विभिन्न प्रकार के रोगों को रोकने में रुकावट पर सहायक प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम कलर थेरेपी द्वारा भी चिकित्सा के लाभ ले सकते हैं।